कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर यतीन्द्र सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक शिमला में पिछले दिनों संपन्न हुई थी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा की और आगामी योजना बनाई। 3 दिन तक चले इस मंथन में संगठन के कार्य दिशा एवं कार्य विस्तार के संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 4 प्रस्तावों पर गहन मंथन किया गया। इस अवसर पर प्रांत मंत्री विक्रांत अग्निहोत्री ने बताया कि अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन प्रकल्प को करुणाकर के अंतराल पुनः शुरू करने पर चर्चा की गई। इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करवाकर उन्हें भारत की विविधता से परिचित कराया जाता है। बैठक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कहा, आयुर्वेद सहित विधिक क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है और हमेशा अग्रणी ही रहेगा। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय 3 सिंह, प्रांत मंत्री विक्रांत अग्निहोत्री, प्रांत मीडिया संयोजक दिनेश यादव, विभाग छात्रा प्रमुख नेहा वर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका सिंह और महानगर मंत्री अविरल मिश्रा उपस्थित थे। संवाददाता जय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। कार्य की योजना बनाई गई है, जिसमें अपने 29 राज्यों से लगभग 45 प्रांतों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों ने अपने ही प्रांत के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के अभी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया है कि ऐसे हम लोग पूरे देश में 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। दूसरा, स्वतंत्रता के अपने 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी परिषद ने एक सबसे अहम लक्ष्य ये लिया है, जिस गाँवों में अभी तक तिरंगा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा है, उसमें लगभग 2 लाख गाँवों में जाके अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेल्फी विद कैंपस यूनिट के अंतर्गत लगभग 50,000 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मिला के नई इकाइयों का गठन करेंगे। और परिषद ने अपनी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक में करीब अहम 4 मुद्दों का प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम लोगों ने विशेष रूप से उसमें वरीयता दी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी राज्य विश्वविद्यालयों में जल्दी से जल्दी उसका क्रियान्वयन हो, जिससे आने वाले समय में जो विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये समस्याएं विद्यार्थियों के बीच में ना रहें। इसी के निमित्त इस बार हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 24 से 26 नवंबर में जयपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। उसमें मुख्य अतिथि हमारा ये 75वां वर्ष है, तो हम लोगों की मांग है संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की, सभी जो भी वहाँ पे उपस्थित है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। फिर देखते हैं, अभी वार्ता चल रही है हम लोग की, कौन आएगा। या जो हमारी इसमें प्रमुख रूप से है कि सामाजिक क्षेत्रों में भी हमारा जो भी संगठन का काम करता है या पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे उनका अहम योगदान रहा हो, ऐसे लोग को भी हम लोग विशेष अतिथि बनाने में प्रयास करेंगे।